हेलो एवरीवन, आज हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो भी हमारे लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं उनकी क्या एक्चुअल में कॉस्ट आती है। ओके, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल के से। ओके, तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट लॉन्ग टर्म सोर्सेज क्या हैं। सबसे पहले डेट है, प्रेफरेंशियल है, इक्विटी है एंड रिटेन्ड अर्निंग है। ओके, तो हम इनकी अलग अलग कॉस्ट निकालने का काम करेंगे। तो सबसे पहले जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे तो उसके अंदर हम कॉस्ट ऑफ डेट को रिप्रेजेंट करेंगे। कॉस्ट तो क्या होगी हमारी कैपिटल के, ओके, और स्मॉल डी हमारा रिप्रेजेंट करेगा डेट को। ओके, वेयर एज जब हम प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट निकालेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे के पी से। ओके, के रिप्रेजेंट करेगा कॉस्ट को, पी रिप्रेजेंट करेगा प्रेफरेंस शेयर को। वेयर एज हम जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे के ई से। ओके, और जब हम कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग निकालेंगे तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे के आर से। ओके, तो ये हमारे स्पेसिफिक कॉस्ट आ गई। जैसे डेट की कॉस्ट क्या आ गई हमारी के डी, तो ये एक स्पेसिफिक होगी, स्पेसिफिक हेड होगा। वेयर एज जब हम प्रेफरेंस शेयर से निकालेंगे तो ये स्पेसिफिक होगी के पी, के ई एंड के आर। ओके, तो ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ओके, तो जब हम इन सारों को मर्ज कर देंगे, ओके, जब हम इन सारों को मर्ज कर देंगे मल्टीप्लाई करके इनके वेट से, ओके, तो जो हमारी कॉस्ट निकल के आएगी दैट इज के ओ। के ओ को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भी हम इसी को बोलते हैं। ओके, वेयर एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हम इसी को बोलते हैं। ओके, तो यहां पर हम सारी अलग अलग पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकालेंगे, जैसे कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंशियल, इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग। तो उसके बेस पर हम एक कंबाइंड कॉस्ट निकालेंगे जो टोटल कॉस्ट जिसको बोलते हैं, और इसी को हम बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और इसी को हम बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, और इसी को हम मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं। ओके, तो जब सबसे पहले हम अगर बात करें तो डेट हमारे दो टाइप के होते हैं। ओके, वन इज द रिडीमेबल डेट एंड अदर वन इज द इरेडीमेबल। तो एक तो होते हैं हमारे इरेडीमेबल और एक होते हैं हमारे रिडीमेबल। ओके, वैसे इरिडीमेबल डेट इंडिया में इशू करना लीगल नहीं है, मतलब यहाँ पे इंडिया में इशू नहीं कर सकते इरिडीमेबल डेट, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमें ये भी करना पड़ेगा। ओके, तो इरिडीमेबल डेट और रिडीमेबल डेट। रिडीमेबल डेट में क्या होता है, हमने जितना भी पैसा कंपनी को प्रोवाइड किया है फॉर एज ए लोन, तो हमें जब उसका रीपेमेंट होगा तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी वापिस मिलेगी। ओके, तो कंपनी को क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे ऑफ करना है। ओके, वेयर जब हम इरिडीमेबल की बात करते हैं तो इरिडीमेबल डेट को हम परपीचुअल डेट भी बोलते हैं। ओके, तो परपीचुअल डेट क्या हो गया हमारे, इरिडीमेबल डेट ये हो गए जिसमें हमने जो हमारा लोन प्रोवाइड किया है कंपनी को, कंपनी उसका प्रिंसिपल पे आउट नहीं करेगी, कंपनी ओनली इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी हमें। ओके, तो ये हमारे होते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर इरिडीमेबल डेट का निकालने के क्वेश्चंस को। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है कि एक्सवाइजेड कंपनी इशू 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच। ओके, तो टैक्स रेट हमें गिवन है 50% और हमें कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ओके, अगर हमें कुछ भी नहीं दे रखा तो हम प्री एज्यूम करेंगे कि ये इरिडीमेबल डेट की बात कर रहा है, और अगर रिडीमेबल डेट की बात करेगा तो वो रिडम्पशन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें देगा जो कि हम आगे देखेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर निकालना है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केडी से। ओके, तो केडी का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट जब हम इरिडीमेबल डेट की बात करेंगे अपॉन मीन एनपी इंटू 100। ओके, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला हमें डिपिक्ट क्या कर रहा है। सबसे पहले तो हम एनपी को देख लेते हैं। एनपी हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स को। ओके, और ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, तो ये जो हम कॉस्ट निकालते हैं वो हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डेट जब हम निकालेंगे तो कंपनी का खर्चा, दैट इज कंपनी का खर्चा हम ऊपर लिखते हैं। ओके, नेट प्रोसीड मतलब कंपनी को जो मिला, ओके, जो कंपनी को रिसीव हुआ। ओके, और कॉस्ट ऑफ डेट हमें कॉस्ट निकालनी है, वो परसेंटेज फॉर्म में निकालनी है, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ओके, तो ये है फॉर्मूले का डेरिवेशन। तो यहां पर कंपनी का खर्चा ऊपर लिखा जाएगा, कंपनी को बदले में क्या मिला। ओके, जो कंपनी ने खर्चा किया वो किस अमाउंट पर किया
दैट इज वो नीचे आएगा, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। ओके, इंटरेस्ट क्या है? कंपनी का यहाँ पर खर्चा है, क्योंकि कंपनी को डेट का प्रोपोर्शन मिला और कंपनी का ओनली एक ही खर्चा है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि इरिडीमेबल डेट में कंपनी का खर्चा ओनली एंड ओनली किसका होता है? इंटरेस्ट का होता है। यहाँ पर कंपनी को प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं करना होता। ओके, तो कंपनी का खर्चा क्या है? हमारा इंटरेस्ट, और कंपनी को मिलेगा क्या? नेट प्रोसीड इंटू 100। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कंपनी को क्या खर्चा है और क्या मिला। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कंपनी को एक्चुअल में मिला क्या, दैट इज द नेट प्रोसीड्स। ओके, तो अगर हम हमारी नेट प्रोसीड्स की बात करेंगे तो नेट प्रोसीड हमारे कितने हो गए? कंपनी ने 10,000 डिबेंचर इशू करे हैं। ओके, और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपीज का। ओके, तो ये क्या आ गया? 10 लाख रुपीज। कंपनी को एक्चुअल में 10 लाख रुपए मिले। बिल्कुल सिंपल है, कितने? 10,000 डेट इशू करने पे 100 रुपए का एक, 100 रुपए का जब एक इशू करा तो कंपनी को टोटल 10 लाख रुपए मिले। ओके, बिल्कुल इजी है। तो यहां पर अब अगर हम कंपनी के खर्चे की बात करें तो कंपनी को इंटरेस्ट क्या पे ऑफ करना है? तो कंपनी को इंटरेस्ट पे ऑफ करना है, दैट इज द 10%। ओके, तो 10% किसका? इसका 10%, यानी कि 10 लाख है, 10 लाख का 10% क्या हो गया? 1 लाख। तो यहां पर कंपनी का खर्चा जो आया वो आया 1 लाख, और नेट प्रोसीड है हमारी 10 लाख की, और हम बस वैल्यू पुट करनी है हमें फॉर्मूले में। ओके, तो यहां पर अब क्या कह रहा है? हमें निकालना है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ओके, तो अब जब हम आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो हम टैक्स को देखेंगे, बट बिफोर टैक्स में हम टैक्स को नहीं लेंगे। ओके, तो ये जो हमारा फॉर्मूला था ये हमारा था बिफोर टैक्स का। ओके, तो हम सबसे पहले बिफोर टैक्स ही कर लेते हैं। तो बिफोर टैक्स में हमारा क्या निकलेगा? कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू, सबसे पहले तो अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कंपनी को पे करना है 1 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय कंपनी को नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड कितनी मिली? 10 लाख रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इसके अंदर देख लीजिए ये सारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0, तो 10% आ गया। तो यहां पर क्या हुआ? कंपनी की जो कॉस्ट है डेट की, इरिडीमेबल डेट की, बिफोर टैक्स, दैट इज 10%। ओके, और अगर इसी क्वेश्चन में हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहां पर फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा? केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन नेट प्रोसीड्स, इंटरेस्ट के मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 1 माइनस टैक्स रेट, ओके, इनटू 100। बस यहां पे हम टैक्स को लेके आ गए आफ्टर टैक्स में। क्यों? अब ये 1 माइनस टैक्स हमने क्यों करा? क्योंकि कंपनी को इंटरेस्ट पे ऑफ करने के बाद कंपनी को टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तभी तो हम बोलते हैं डेट इज द चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्यों चीपर है? क्योंकि डेट के इंटरेस्ट के पेमेंट के ऊपर कंपनी को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए यहां पर क्या हुआ? इंटरेस्ट तो कंपनी का खर्चा है ही है, लेकिन उस इंटरेस्ट को पे करने की वजह से कंपनी को टैक्स में जो रिबेट मिलेगी, टैक्स में जो बचत मिलेगी, वो भी हम कॉस्ट में कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे। ओके, तो इससे होगा क्या? इससे जो कंपनी की कॉस्ट है डेट की वो कम हो जाएगी। ओके, और उसको हम प्रैक्टिकल वे से करके भी देखते हैं। अब तो यहां पर टैक्स रेट हमें गिवन है 50% का। तो अगर हम इसको पुट करेंगे, इंटरेस्ट तो कंपनी को पे ऑफ तो वही करना है, दैट इज 1 लाख इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना है? 50%, तो 0.50। ओके, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, कंपनी को मिला भी उतना ही, कितना? 10 लाख इंटू में 100 विच इंप्लॉइज टू। तब यहां पे क्या होगा? यहां पे हमें ये था 1 लाख, तो ये 50,000 हो जाएगा। 1 माइनस 0.50 तो ये हाफ हो गया इसका, दैट इज 50,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख। ओके, इंटू में 100। ओके, 4 0 से 4 0 ये कट गई, 2 0 से 2 0 ये कट गई, तो यहां पर आया 5%। ओके, तो यहां पर हम देख सकते हैं जब कंपनी ने बिफोर टैक्स मतलब इशू करे डेट, तो वहां पर हमारी कॉस्ट आ रही है 10%, और जब आफ्टर टैक्स करे तो मतलब टैक्स का कंपनी को बेनिफिट मिला तो वो 5% हो गया। ओके, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे 1 माइनस टैक्स करके, हाफ करके, बट ये अलग अलग फॉर्मूलेज है, मेन ये चीज है। ओके, तो इसका हमने कंप्यूटेशन कर लिया। तो ऐसे करने हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट के क्वेश्चंस को। और ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है? एबीसी कंपनी इशू 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। फ्लोटेशन कॉस्ट हमें गिवन है 2%, कंप्यूट करनी है हमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। ओके, और टैक्स रेट हमें गिवन है दैट इज द 50%। ओके, तो क्वेश्चन तो बिल्कुल पीछे जैसा ही है, बट इसके अंदर डिफरेंस क्या है? यहाँ पर जो कंपनी ने डेट इशू करे हैं वो डिस्काउंट पर इशू करे हैं। ओके,
तो डिस्काउंट गिवन है हमें 5%। दैट मीन जो कंपनी को एक्चुअल में मिलेगा, जो बात करें अगर हम नेट प्रोसीड की, तो वो हमारी कम हो जाएंगी। ओके, और यहाँ पर हमारा एक खर्चा और बढ़ गया, दैट इज द फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंपनी को बेयर अप करनी पड़ रही है, दैट इज 2%। ओके, तो बस इन दो चीजों का ट्रीटमेंट इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पीछे जैसा। ओके, तो अगर हम पहले बिफोर टैक्स की बात करते हैं, तो बिफोर टैक्स हमें केडी कंप्यूट करना है। ओके, और केडी का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ओके, तो हम नेट प्रोसीड निकालेंगे कि कंपनी को मिला क्या है एक्चुअल में। ओके, तो कंपनी ने 10,000 डिवेंचर इशू करे 100 का ईच। ओके, तो 10,000 डिवेंचर्स 100 का ईच, तो कंपनी को मिलेंगे तो कितने, 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपए से कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ जाएगी। ओके, बट क्या होगा यहां पर, जब हमने कंपनी ने इशू करा तो वहां पर कंपनी ने 5% डिस्काउंट भी तो दे दिया, तो कंपनी को एक्चुअल में कितना मिला, 5% कम मिला। ओके, तो 5% कितना हो गया, 50,000 रुपए। ओके, 10 लाख का 5%। ओके, तो यहां पर 50,000 हम माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू करे गए थे। ओके, तो डिस्काउंट के 50,000 रुपए हम माइनस कर देंगे, और कंपनी को 2% फ्लोटेशन कॉस्ट भी बियर अप करनी पड़ी। ओके, तो 10 लाख का 2% दैट इज 20,000 फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई। फ्लोटेशन कॉस्ट आ गई 20,000। ओके, तो कंपनी को एक्चुअल में कितना मिला, 10 लाख माइनस में 70,000 दैट इज 9,30,000। इन दो चीजों का ट्रीटमेंट करने के बाद कंपनी को नेट अमाउंट तो ये रिसीव हुई ना, तो ये हमारी बनेगी नेट प्रोसीड्स। ओके, तो ये तो क्योंकि खर्चे आ गए ना, ये दो खर्चे हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर एडजस्ट किए, तो हमने इनको क्या करा, माइनस कर दिया हमारी टोटल जितने हमें पैसे मिले थे उसमें से। ओके, तो हमें मिले कितने, 9,30,000। और इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करना है, इंटरेस्ट का पेमेंट तो हमें पूरे पे ही करना है, दैट इज 10 लाख के ऊपर 10%, तो कितना हो गया, 1 लाख रुपए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 लाख इंटरेस्ट का पेमेंट, कंपनी का खर्चा। ओके, अपोन में नेट प्रोसीड जो कंपनी को मिला 9,30,000 मल्टीप्लाई 100। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10.75%। तो ये क्या है, ये कंपनी की कॉस्ट है डिबेंचर को इशू करने में। ओके, तो ये ट्रीटमेंट किसका था, बिफोर टैक्स का। अगर हम करें आफ्टर टैक्स, तो अब इसके ना दो मेथड है करने के, या तो हम डायरेक्टली क्या करें, अगर हमें बिफोर टैक्स गिवन है तो इसमें से 1 माइनस टैक्स रेट कर देंगे। ओके, और टैक्स रेट हमें गिवन है कितना, 50%, या तो हम ये कर लें, या फिर हमें ऑलरेडी फॉर्मूला तो पता ही है, दैट इज केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ओके, बाकी सब तो सेम ही है, यहाँ पे बस टैक्स को कंप्यूट करना है, टैक्स को लेके चलना है। ओके, तो टैक्स का बेनिफिट कंपनी को मिलेगा, तो उससे कंपनी की जो कॉस्ट है डिबेंचर की वो कम हो जाएगी। इंटरेस्ट का पेमेंट तो अभी भी कितना करना है हमें, 1 लाख। ओके, 1 माइनस टैक्स रेट कितना है, 50%, तो 0.50 लिख देता हूं इसको मैं। ओके, नेट प्रोसीड कितनी है, वही 9,30,000 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इंप्लॉइज टू, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 लाख की जगह 50,000 हो जाएगा, 1 माइनस 0.50, तो कितना बचेगा 0.50 कितना होता है, हाफ, तो यानी कि 1 लाख का हाफ कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 9,30,000, तो ये आ जाएगा आपका 5.37%। ओके, 5.375 हो जाएगा ना 10.75 का। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इसको, 10.75 को 1 माइनस कैसे करेंगे, ये तो यहाँ पे तो हो ही गया। ओके, ये आपका आंसर आ ही गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 10.75 इंटू में 1 माइनस 0.50। ओके, तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5.37%। ये तो डायरेक्ट भी हो गया, जब हाँ आपको बिफोर टैक्स ऑलरेडी गिवन हो। अगर बिफोर टैक्स नहीं गिवन तो आप ऐसे इस फॉर्मूले के थ्रू इसको कंप्यूट भी कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है, A company has 10% perpetual debt, that is the irredeemable debt कंपनी ने इशू कर रखी है ऑफ ₹1 लाख। टैक्स रेट हमें गिवन है 35% का। कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बिफोर एंड आफ्टर टैक्स इफ द डेट इज इशूड एट पार, इफ द डेट इज इशूड एट 10% डिस्काउंट पर, और इफ डेट इज इशूड एट 10% प्रीमियम पर। ओके, तो हमें 3 सिचुएशन दे रखी है, अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं पार पे। ओके, इफ द डेट इज इशूड एट पार, तो डायरेक्टली अगर हम बिफोर टैक्स की बात करें तो बिफोर टैक्स का हमारा फॉर्मूला क्या है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स
इंटू 100। ओके, तो कंपनी का खर्चा क्या है इंटरेस्ट का, 1 लाख के ऊपर 10%, दैट इज 10,000। कंपनी को मिला कितना, नेट प्रोसीड कितनी हुई 1 लाख रुपए की, इसमें से कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है नहीं तो हम माइनस नहीं करेंगे। ओके, तो पूरा का पूरा कंपनी को मिल गया इंटू में 100, 4 जीरो से 4 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो दैट इज 10% कंपनी की कॉस्ट आ गई बिफोर टैक्स व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। ओके, और इसी के अंदर अगर हम आफ्टर टैक्स की बात कर लें तो वो क्या आएगा, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ओके, तो विच इम्प्लॉइज टू, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट तो वही पे ऑफ करना है कंपनी को, दैट इज 10,000। ओके, 1 माइनस टैक्स रेट गिवन है 35%, तो क्या हो गया 0.35। ओके, अपॉन में नेट प्रोसीड कितनी है, सेम ही है 1 लाख। ओके, इनटू में 100, या फिर इसको दूसरे सिंपल मेथड से भी कर सकते थे 10% लेके, क्योंकि हमने बिफोर टैक्स तो ऑलरेडी निकाल ही रखा है, इसमें से 1 माइनस 0.35 कर देते। ओके, तो वहां से भी आ जाता, बट ऑब्वियसली फॉर्मूला में गिवन है तो हमने यहाँ से कर लिया विच एम्प्लॉइज टू। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 0.35, तो ये आ गया 0.65, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे उसको तो हमारा आ जाएगा 6.65%। ओके, तो यहाँ पर कॉस्ट कंपनी की कम होगी जब हमने टैक्स को इंक्लूड किया, क्योंकि टैक्स का कंपनी को बेनिफिट हो गया। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी व्हेन द डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। ओके, तो सेकंड सिचुएशन देखते हैं। तो हमारी सेकंड सिचुएशन क्या बोल रही है, व्हेन द डेट आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पर कंपनी का खर्चा तो उतना ही है, खर्चा कितना है 1 लाख के ऊपर 10%, 10,000 तो कंपनी को देना ही पड़ेगा। फॉर्मूला भी हमारा सेम ही है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड इनटू में 100। ये हम बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसके अंदर क्या हुआ, इंटरेस्ट का पे ऑफ तो वही करना है हमें, कितना 10,000 का। ओके, नेट प्रोसीड है, अब जब हमने इशू करा 10% डिस्काउंट पे, दैट मीन हमें जो पैसा एक्चुअल में मिला दैट इज 90%। हमें मिला तो देखो ये 100% की वैल्यू है। ओके, इतना हमें मिला, बट जब हम इसको 10% डिस्काउंट पे इशू करेंगे तो हमें 90% मिलेगा। तो 1 लाख का 90% कितना होता है 90,000। समझ आ रही है, इनटू में 100 समझ आ गई। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नेट प्रोसीड कम हो गया, क्योंकि हमने उसको 10% डिस्काउंट पे इशू करने के बाद हमारा नेट प्रोसीड है वो 10% से कम हो गया। सिंपल, 1 लाख 100% था हमारा, 10% मतलब कितना 10,000 हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 90,000। ओके, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 90,000 इंटू 100, तो यहाँ पर हमारी जो कंपनी की कॉस्ट आएगी वो आएगी 11.11%। केडी कितना आ गया बिफोर टैक्स हमारा 11.11%। ओके, और जब हम आफ्टर टैक्स की बात करेंगे, अब हम टैक्स को लेके चलते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ओके, तो इंटरेस्ट का पे ऑफ कितना करना है, वही 10,000 इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.35। ओके, और नेट प्रोसीड हमें कितनी मिली 90,000 इंटू में 100। ओके, विच इम्प्लॉइज टू, तो इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 0.35 तो कितना होगा 0.65। ओके, तो इसको जब हम कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7.22%। ओके, तो ये दो हमारे आंसर आ गए जब हमने डेट को इशू करा एट डिस्काउंट। तो ये हमारी सेकंड सिचुएशन थी। ओके, कर लोगे, इजी है। अब हम हमारी थर्ड सिचुएशन को लेके चलते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, व्हेन द डेट इज इशूड एट 10% प्रीमियम। ओके, तो हमें 10% प्रीमियम पे इशू किए गए। ओके, तो इसमें देख लेते हैं हम, अगर हम बात करें बिफोर टैक्स की, तो फॉर्मूला तो वही है क्या, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। इंटरेस्ट कितना है 10,000 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, कंपनी को मिला क्या, अब ये 100% की वैल्यू है। ओके, और कंपनी को 10% कंपनी ने प्रीमियम पे इशू करा, ऑब्वियसली कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ गई, 10% कंपनी को ज्यादा मिला। ओके, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया 10,000, तो 1 लाख प्लस में 10,000, टोटल कंपनी को कितना मिला 1,10,000 इंटू 100। ओके, विच एम्प्लॉइज टू, तो यहाँ पे क्या होगा 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, 11 आ जाएगा, तो ये आ गया 9.09% केडी। ओके, बिफोर टैक्स। और इसी में अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो आफ्टर टैक्स क्या होता है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100।
तो इंटरेस्ट का पे ऑफ कितना करना है 10,000, 1 माइनस 0.35% हमें कितना गिवन है टैक्स रेट, अपॉन में नेट प्रोसीड हमें कितना मिला 1,10,000 क्योंकि प्रीमियम पर इशू करे गए थे। ओके, इनटू में 100 विच इम्प्लॉइज टू, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0.35 ये हो गया 0.65 मल्टीप्लाई करके जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5.91%। ओके, तो ये आ गया हमारी केडी। ओके, बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। तो ये तीनों सिचुएशन थी इरिडेमेबल डेट की जब कंपनी ने डेट को इशू करा पार पे, डिस्काउंट पे और प्रीमियम पे। ओके, आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड हैज 8% परपेचुअल डेट, परपेचुअल डेट दैट इज द इरिडेमेबल डेट ऑफ ₹20 लाख। ओके, टैक्स रेट हमें गिवन है 40% का, कैलकुलेट करना है हमें कोस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स ही निकालनी है हमें। व्हेन इशू डेट 3 सिचुएशन हमें ऑलरेडी गिवन है, जब इशू किए गए पार पे, प्रीमियम पे और थर्ड सिचुएशन बोल रही है डिस्काउंट पे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हेन इशू डेट पार। ओके, और इसमें भी हम बिफोर टैक्स अगर कंप्यूट करें तो बिफोर में हम टैक्स कैलकुलेशन तो नहीं करते, टैक्स को तो लेके नहीं चलना, तो इसके अंदर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, कंपनी का खर्चा अपॉन में नेट प्रोसीड इनटू में 100। ओके, तो यहाँ पर देखो इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, इंटरेस्ट का खर्चा कितना है 8% है। ओके, तो 8% किसका 20 लाख का। ओके, तो ये आ गया 20 लाख इनटू में 8%। ओके, तो ये आ गया 1,60,000 रुपये कंपनी को इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। ओके, तो ये आ गया 1,60,000 डिवाइडेड बाय कंपनी को मिला क्या 20 लाख रुपए, कोई भी और खर्चा है नहीं, तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे इसमें 20 लाख इनटू में 100, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 16/2 दैट इज द 8%। ओके, तो कॉस्ट ऑफ डेट यहाँ पर हमारी बिफोर टैक्स आ गई 8%। तो इसी में अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो क्या हो गया, के डी इक्वल टू डायरेक्ट भी कर सकते हो 8% इंटू में 1 माइनस 0.40, बट हम पूरे करेंगे फॉर्मूला से, इंटरेस्ट इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100 विच इम्प्लॉइज टू। तो ये क्या बन गया, इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करना है 1,60,000 का। ओके, इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट 0.40 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड कितनी है 20 लाख इंटू में 100, तो ये कितना हो गया 0.60। इसको मल्टीप्लाई करके जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8%। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ डेट हमने निकाल दिया व्हेन द डेट इज इशूड एट पार। तो आइए अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं जब कंपनी ने डेट को इशू करा एट प्रीमियम पे। ओके, तो इसके अंदर अगर हम बिफोर टैक्स का कंप्यूटेशन करेंगे तो उसके लिए आ जाएगा सेमी फॉर्मूला, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन में नेट प्रोसीड्स इनटू 100 विच इम्प्लॉइज टू। तो इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, इंटरेस्ट का खर्चा तो वही 8% 20 लाख के ऊपर दैट इज 1,60,000 का। ओके, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, अब जो कंपनी को मिला, कंपनी ने इशू करा 10% प्रीमियम पे, सेकंड सिचुएशन यही बोल रहा है। ओके, तो 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले। अगर ये 100% की वैल्यू है तो कंपनी को कितना मिला 100% तो ये मिला ही मिला, बट 10% प्रीमियम और मिला, तो यानी कि 100 प्लस 10% दैट इज 110% मिला। ओके, 20 लाख का 110% 22 लाख। ओके, या फिर 20 लाख प्लस में 2 लाख एक्स्ट्रा मिले प्रीमियम के नाम के, तो यहाँ पर कंपनी की जो नेट प्रोसीड है वो इंक्रीज हो जाएंगी, 20 लाख से बढ़कर वो हो जाएंगी 22 लाख इंटू में 100। ओके, तो चेंज किस में आया, ओनली नेट प्रोसीड में आया, बाकी तो क्वेश्चन सेम ही है। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.27%। ओके, ये है बिफोर टैक्स का। अगर हम बात करें अब आफ्टर टैक्स की तो डायरेक्टली आफ्टर टैक्स तुम निकाल सकते हो, कैसे 7.27 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.40, या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो, कैसे इंटरेस्ट इनटू में 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। तो विच एम्प्लॉइज टू, इंटरेस्ट कितना पे करना है हमें 1,60,000 इनटू में 1 माइनस 0.40 टैक्स रेट हमें गिवन है, अपॉन में नेट प्रोसीड अब कितनी होगी 22 लाख इनटू में 100, तो ये आ गया 0.60। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.362%। ओके, तो ये आ गया हमारी कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स अकॉर्डिंग टू द सेकंड सिचुएशन। ओके,
तो अब ये थर्ड सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, व्हेन द डेट इज इशूड एट 10% डिस्काउंट पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं चेंज, तो किसमें होगा हमारा नेट प्रोसीड के अंदर। ओके, तो इसके अंदर हम अगर बिफोर टैक्स का कंप्यूटेशन करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला हमारा वही सेम ही है, के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ओके, तो इसके अंदर इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, सेम ही है, विच इम्प्लॉइज टू 1,60,000, 20 लाख 8%। ओके, और डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड कंपनी को मिला क्या, 20 लाख टोटल 100% है। ओके, और 10% का हमें डिस्काउंट पे हमने इशू किया, दैट इज, तो 20 लाख का 10% दैट इज 2 लाख। ओके, 2 लाख हमें कम करने पड़ेंगे। क्यों कम करने पड़ेंगे, यहाँ पर हमें 10% का तो डिस्काउंट कर दे दिया, 100% मिलना चाहिए था, 10% का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमें एक्चुअल में मिला कितना, हमें ओनली 90% अमाउंट ही रिसीव हुई। तो डायरेक्टली कर दो, चाहे 20 लाख का 90% कर लो, या फिर 20 लाख में से 2 लाख 10% का डिस्काउंट इसमें से माइनस कर लो। ओके, तो ये आएगा कितना, 18 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब इसको तुम सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 8.88%। ओके, तो ये कॉस्ट ऑफ डेट है बिफोर टैक्स। ओके, और अगर इसी के अंदर हम अगर आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर आएगा के डी, डायरेक्ट भी कर सकते हो 8.88 इंटू में 1 माइनस 0.40, और फॉर्मूले से भी कर सकते हो इंटरेस्ट इंटू में 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन में नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाई बाय 100, विच इम्प्लॉइज टू, इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, 1,60,000 का, अपॉन में 1 माइनस टैक्स रेट कितना है 0.40, अपॉन में नेट प्रोसीड कितनी है इस बार 18 लाख, क्योंकि हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया था 20 लाख के ऊपर। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5.328% का। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इरेडीमेबल डेट का। ओके, तो इसके अंदर हमने निकाल लिया बिफोर एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स 8.88% और आफ्टर टैक्स हमारा आ गया 5.328%। ओके, थैंक यू वेरी मच।